नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न की। देखिए, मीन लग्न वालों के लिए ये जो मार्च का महीना है किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मीन लग्न और लग्न का स्वामी होता है गुरु, और ये जो गुरु है आपके 12th हाउस में है बुध के साथ, और उसके साथ साथ 15 दिन तक सूर्य की एक युति बनती है। यहाँ पर गुरु बुध और सूर्य, ये तीनों की ही एक युति बनेगी, और उसके बाद 15 तारीख के बाद सूर्य आपके लग्न में आ जाएगा। ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि जहाँ पर लग्न का स्वामी 12th हाउस में बुध के साथ, जो आपके व्यापारिक भाव का स्वामी है, तो आप कोई भी बिजनेस के या कोई भी नया काम शुरू करने जाते हैं तो वहाँ पर, या कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक कहते हैं ना, अकारणीय अंदर कन्फ्यूजन के कुछ चीज़ों को लेकर अब डिसीजंस लेने के अंदर जो त्वरित आपके अंदर जो एक क्लिक होना चाहिए कि ये मुझे ये काम करना ही करना है, तो वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। ऐसा स्थिति, क्योंकि गुरु और बुध की युति जो होती है वो इंसान को चिंताओं में डाल देती है, और ये स्थिति मैंने देखी है जहाँ पर डिसीजंस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर मैं यही कहूँगी कि देखिए, जो लाभ का स्वामी आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो एक तरह से कोई भी डिसीजन रिलेटेड टू एनी ऑफ द थिंग, आप कोई भी पार्ट को लेकर देखते हैं डिसीजंस, और कोई भी चेंज है तो उसको स्वीकार किया जा सकता है, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि लाभ आपको कंटिन्यूड बने हुए हैं। और इवन एक तरह से देखा जाए तो ये जो सूर्य आपके लग्न में आएगा तो वो आपके कार्य में काफ़ी ऊर्जा प्रदान करेगा। और अगर जॉब के लिए भी जाते हैं, हाँ, थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन हो सकती है, मगर कोई भी बदलाव या कोई भी चेंज होगा तो उसके अंदर आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स हैं। उसमें आपको मेहनत काफ़ी लगेगी, मगर उसमें आपको आपका परफॉर्मेंस बहुत उस लेवल का कभी कभी ना हो पाए, ये मैं ज़रूर कहूँगी। क्योंकि गुरु बुध की युति के कारण क्या होता है, इंसान जब कोई भी कार्य के लिए जाता है तो वहाँ पर उसकी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन उसकी आकर खड़ी रहती है, और जो उसका परफॉर्मेंस देना चाहिए वहाँ पर वो उतना दे नहीं पाता आउटपुट। तो ऐसी स्थिति मैंने देखी है, और लोगों को उसमें क्या है कि ये कार्य करें न करें, तो उस असमंजस के अंदर वो रहते हैं। तो ये स्थिति आपकी इस महीने बनी रहेगी। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। द्वितीय भाव का स्वामी आपके 11वें स्थान पर है। देखिए, फाइनेंशियल गेन तो आपको बने हुए हैं। मंगल की दृष्टि पूर्ण रूप से उच्च की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे, जो आपके सेविंग्स को काफ़ी मजबूत बनाती है। मगर फैमिली मैटर के अंदर वाणी का प्रयोग बहुत ही ध्यान से और शांति से कीजिएगा। कभी कभी फैमिली क्लैशेस, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा हो जाना, ऐसी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होना आपको नुकसान दे सकता है। तो फैमिली मैटर्स से दूर रहिएगा, स्पेशली क्योंकि इसलिए कहती हूँ कि कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति कुछ ऐसा बोल जाता है और उसके बाद उसको पछतावा होता है। तो वाणी के अंदर बहुत शांति बना के रखना होगा पूरे ही महीने। थर्ड हाउस की बात करते हैं। तृतीय भाव का स्वामी खुद आपके लाभ स्थान पे है। तो देखिए, पराक्रम से आप डर रहे हैं, मगर पराक्रम से आपको लाभ है। कोई भी बदलाव है उससे दूर रह रहे हैं, मगर बदलाव को स्वीकार कीजिए, उसमें आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स छुपे हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, राहु के कारण अब राहु की पकड़ यहाँ से कम हो जाएगी, मगर एक तरह से ये जो युति है वो इंसान को बहुत कुछ अचीव करने की क्षमता देती है, और कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नयापन, अपने कार्य में नयापन, और कोई नई जगह पर अगर आप कोई भी काम नया शुरू करने जा रहे हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा। अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो लग्नेश की जो स्थिति है वो इंसान को कंफ्यूजन में डाल देती है कि क्या हम इससे कुछ बेनिफिट जनरेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे।
मगर मेरे हिसाब से तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, इसमें काफ़ी बेनिफिट्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। कोई भी नई चीज़, नया बदलाव, नई टेक्नोलॉजी आपको आगे बढ़ाकर बहुत कुछ अचीव करवा सकती है, क्योंकि ये पूरा ही महीना लाभ के मामले में बहुत अच्छा है। जो भी काम करेंगे उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको जनरेट करने में आपको ये युति मदद करती है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी खुद आपके 12th हाउस में है, तो देखिए एक तरह से देखा जाए तो मानसिक द्वंद्व काफी आपके अंदर ही अंदर चल रहा है। कंफ्यूजन्स हैं कुछ चीजों को लेकर, वो आप इंटरनली ये फियर क्रिएट करना शुरू कर देता है कभी कभी। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगी कि कोई भी प्रॉपर्टी मैटर है तो उसमें थोड़ा सा आपको किसी की एडवाइस लेकर कार्य करना चाहिए। बाकी एक तरह से मंगल काफ़ी उच्च पोजीशन पे है, तो वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है। मगर मैंने देखा है कि प्रॉपर्टी मैटर में कभी कभी इंसान कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है ऐसी स्थिति के अंदर कि ये कार्य में हमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। बाकी बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छी युति है। मैनेजमेंट कोई भी कोर्स करते हैं आप मैनेजमेंट से संबंधित, उन सभी के लिए बहुत अच्छी युति है। इवन आप कोई ऐसी पोजीशन पे है बैंकिंग सेक्टर के अंदर है तो उन लोगों को काफ़ी गवर्नमेंट सपोर्ट भी प्राप्त हो सकता है, उसमें काफ़ी अच्छा है। और ये एक मानसिक सुख का भी घर है, तो मानसिक द्वंद्व आपके कंटिन्यू चलता रहेगा कुछ भी मैटर को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर। सबसे ज़्यादा कहाँ से कौन सा बेनिफिट उठाना चाहिए, इसकी एक मन में कैलकुलेशन चलती रहेगी आपके मन में। और प्लस जॉब के अंदर भी है तो कहाँ पर आपका बेनिफिट है वहाँ पर आपका कंटिन्यूड उस चीज़ में आपका इनपुट रहेगा ही रहेगा, और उससे आपको काफ़ी बेनिफिट भी प्राप्त होगा। पंचम भाव की बात करते हैं। देखिए, मंगल की एक नीचस्थ दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ती है, तो मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी शेयर मार्केट वाला कार्य है उसमें आपको अभी ज़्यादा बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से आप बचिए, क्योंकि इसमें नुकसान होने की संभावनाएं बनती है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि अगर आप कोई भी स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए कोई भी फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं। टेक्निकली आप आईटी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कोई भी प्रकार का टेक्निकल क्षेत्र के अंदर जा सकते हैं, बहुत अच्छी संभावनाएं बनती है। और प्लस मेडिकल क्षेत्र वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये तीनों ही युति आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड देती है। मगर स्टडीज़ में भटकाव, मन के अंदर एक भटकाव बना रहेगा, जो आपका 100% फोकस होना चाहिए एजुकेशन में उतना नहीं हो पाए। बच्चों के साथ भी आपके छोटे छोटे क्लैशेस हो सकते हैं, जो आपकी संतान है उसके साथ रिलेटेड टू देयर एक्सपेंसेस, उनके खर्चों को लेकर आपके अंदर ही अंदर छोटे मोटे झगड़े इस वजह से हो सकते हैं कि आप उनके एक्सपेंसेस को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे, जो कभी कभी ओवर एक्सपेंसेस होने के कारण आपका कैलकुलेशन जब 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 इंसान का खराब हो जाता है तब वो वहाँ पर कभी कभी विचारों में मतभेद आने पे ये छोटे छोटे क्लैशेस होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा शांति बनाए रखिएगा। अब बात करते हैं 6th हाउस की। देखिए, 6th हाउस का स्वामी खुद 12th हाउस में रहेगा और लग्न का स्वामी भी उसके साथ रहेगा, तो एक तरह से देखा जाए हेल्थ की बात की जाए तो देखिए जॉइंट संबंधित कोई भी समस्या, थायराइड संबंधित कोई भी समस्या है तो उसको लाइटली नहीं लेना है। प्लस कोई भी कोर्ट मैटर है तो उसमें 15 तारीख तक शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि सूर्य इन्वॉल्व है जो 6th हाउस का स्वामी है, तो डिस्प्यूट्स करवाता है। गलत कोई भी आप रिएक्शंस कुछ गलत दे देते हैं, ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी आपको बहुत शांति बना के रखना। 15 तारीख तक तो आपको रखना ही रखना है, क्योंकि ये स्थिति क्रिएट होती है। और 6th हाउस में ये कहूँगी कि आपकी जो प्रतिद्वंदी हैं या कोई भी आपके कलीग्स हैं उनके साथ आपको थोड़ा सा जितना हो सके इनसे कोई भी वार्तालाप में कोई भी प्रकार की लड़ाई झगड़े को अवॉइड कीजिए। 15 तारीख तक इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगर आपको रिजल्ट जनरेट करना है तो आपको शांति बनाए रखना पड़ेगा, अपने कार्य को मजबूत बना के चलिए, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। लोन्स की बात करते हैं। देखिए, मंगल की एक दृष्टि आपके
सिक्स्थ हाउस को देखती है, सूर्य 15 तारीख तक देखता है, लोन आपको प्राप्त हो जाएगा। मगर वेस्टफुल एक्सपेंसेस को अगर कंप्लीट करने के लिए आप एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए आप अगर लोन उठाते हैं तो नुकसानदायक है। आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि बिजनेस प्रोस्पेक्ट से कोई भी ऐसा कार्य, मगर आपके जितना आप पे कर सके उतना ही एफर्ट्स कीजिएगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। गुरु आपको ये पूर्ण रूप से आपको लोन प्राप्त करवा देगा, तो एक तरह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। 7th हाउस की बात करते हैं, 7वें घर का स्वामी 12th हाउस, तो एक तरह से विदेश व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। पत्नी के साथ जो भी आपकी और 7th हाउस का अधिपति जब एक साथ होता है तो छोटी छोटी बातों पर क्लैशेस हो जाते हैं, मगर चिंता वाली बात नहीं है। एक तरह से कहा जाए कि बिजनेस के अंदर अगर फॉरेन कनेक्टेड कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें काफ़ी लाभ बने हुए हैं आपको, और आपका उसके अंदर थोड़ा डीप वर्क भी रहेगा। अभी ये पूरा ही टाइम जो है प्लानिंग का है, रिजल्ट आपको उसका बाद में जितना मिलना है बाद में मिलेगा। ये पूरा महीना कर्म से कनेक्टेड है, इसमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स अभी एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते। इवन जॉब के अंदर भी है, तो अभी आप जहाँ पर भी जुड़ते हैं, कोई भी काम करते हैं, रिजल्ट्स आपको बाद में मिलेंगे। इस महीने आपको आपके एफर्ट्स के अंदर इनपुट 100% देना है, इस चीज़ को आप 100% अपने मन में बना के रखिएगा। अब बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस पे गुरु और शनि की पूर्ण दृष्टि है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक चिंतन के लिए भी बहुत अच्छा है। एक तरह से फॉरेन से कनेक्टेड जितने भी लाभ होते हैं, क्योंकि 8th लॉर्ड खुद आपके लाभ स्थान पे है, तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ जनरेट करवाता है। तो एक तरह से विदेश से कनेक्टेड स्टूडेंट्स अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। 9th हाउस की बात करते हैं। 9th हाउस यानी कि भाग्य स्थान का अधिपति खुद लाभ में, भाग्य आपको लाभ देने के लिए पूर्ण रूप से कैपेबल है। केतु आपके 9th हाउस में है। मेडिकल के अंदर अगर नेक्स्ट लेवल का एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोई भी टेक्निकल एजुकेशन में मास्टर्स लेना चाहते हैं तो ये आपको पूर्ण रूप से मदद करता है। यात्रा से कनेक्टेड कोई भी काम करना है उसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स बने हुए हैं। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड आपके 12th हाउस में है, बुध के साथ है। देखिए, जॉब के अंदर अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो ही आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हैं। अगर आप उसमें डिसीजंस नहीं ले पाए तो फिर वो बेनिफिट आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक तरह से कोई भी गवर्नमेंट कनेक्टेड कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। प्लस जो भी कमीशन संबंधित कार्य है उन सब के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है, मगर कॉन्फिडेंस में कभी कभी कमी रहेगी। आत्मविश्वास डगमगा सकता है कुछ मैटर के अंदर। कोई परफॉर्मेंस है, जॉब का इंटरव्यू है, वहाँ पर भी आत्मविश्वास कुछ स्थिति में आपको जो लेवल पे आप कभी कभी जो कहते हैं ना इंसान को इंटरनल एंग्जाइटी हो जाती है, तो वो चीज़ें हो सकती है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा। अब बात करते हैं 11th हाउस की। देखिए, शनि मंगल और शुक्र की युति एक तरह से एक्सीलेंट काम कर रही है आपके लाभ स्थान के अंदर। देखिए, ये शनि मंगल एक तरह से इंसान को काफ़ी स्ट्रेस देते हैं, मगर मैं कहूँ कि फाइनेंशियली आपको बहुत मजबूत बनाया। और ये स्थिति एक तरह से कोई भी फैशन डिज़ाइनिंग या कोई भी इस तरह का कोई भी ब्यूटी से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल वालों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। मेडिकल के अंदर जो काम दवाइयों से कनेक्टेड कोई भी काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। लाभ आपको पूर्ण रूप से प्राप्त है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें स्थान में सूर्य रहेगा 15 तारीख तक, गुरु बुध सूर्य की युति। तो वो एक मानसिक तनाव की स्थिति क्रिएट करती है, पर्सनल लाइफ को लेकर भी और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी थोड़ा सा मानसिक तनाव रहेगा। मगर विदेश से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट्स बने हुए हैं। और कोर्ट के मैटर में भी थोड़ी सी आपको 15 तारीख तक थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसमें बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होना आपके लिए अच्छा नहीं है। देखिए, मीन लग्न वालों के लिए पूरा ही महीना किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमेशा हमसे जुड़े रहिएगा।
अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com, आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, पूरे महीने को कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप बहुत से डिसीजंस ऐसे हैं जो ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और काफ़ी लाभ प्राप्त किया जा सकता है, तो वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस रेज करने की ज़रूरत है। तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने महीने को प्लान कीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।